नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज आप देख रहे हैं। लोकसभा चुनावों की तैयारियों में भारतीय जनता पार्टी जुट गई है और पार्टी ने देश की आधी से ज्यादा सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया, जबकि कई राज्य ऐसे हैं जहां की सभी सीटों पर अब तक प्रत्याशी नहीं उतारे गए। लेकिन इस सब के अलावा अगर हरियाणा की बात करें तो पार्टी ने यहां की सभी 10 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया। लेकिन इस सब के बीच एक बड़ा सियासी फेरबदल भी देखने को मिला था। जिस तरीके से बीते मार्च में बीजेपी ने मनोहर लाल खट्टर को हटाकर नायब सिंह सैनी को राज्य का नया मुख्यमंत्री बनाया, उसके बाद से सूबे का सियासी पारा लगातार ही 7वें आसमान पर बना रहा। दरअसल उनके इस नए मुख्यमंत्री बनने के बाद खट्टर सरकार में गृह मंत्री रहे अनिल विज की नाराजगी देखने को मिली। इसके कारण ये रहा कि 2014 के राज्य विधानसभा चुनावों में बीजेपी को पहली बार पूर्ण बहुमत मिला था और उस वक्त अनिल विज मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार थे, लेकिन बीजेपी ने उन पर दांव ना खेलकर खट्टर को मुख्यमंत्री बना दिया था। और फिर अब जब खट्टर के बाद मुख्यमंत्री बदलने की बात आई तो अनिल विज वरिष्ठता के आधार पर प्रबल दावेदार थे, लेकिन उन्हें फिर दरकिनार किया गया। लिहाजा अनिल विज नए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के मंत्रिमंडल विस्तार और उनके शपथ ग्रहण समारोह में भी शामिल नहीं हुए। लेकिन इस सब के बीच चर्चा ये भी रही कि वर्तमान में गुड़गांव लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह यादव भी कहीं ना कहीं सीएम पद की रेस में बने हुए थे और उन्हें भी जिस तरीके से केवल लोकसभा का टिकट दिया गया है वो भी कहीं ना कहीं बीजेपी के इस फैसले से नाराज है। ऐसे में भी लगातार ये आशंका जताई जा रही है कि प्रदेश में जिस तरीके से बीजेपी के खिलाफ माहौल बन रहा है वो कहीं ना कहीं राव इंद्रजीत सिंह और अनिल विज को पार्टी से बगावत करने पर मजबूर ना कर दी, क्योंकि अनिल विज की नाराजगी तो जग जाहिर है ही, लेकिन राव इंद्रजीत सिंह अगर बीजेपी से नाराज हो जाते हैं तो दोनों मिलकर बीजेपी की चिंताएं और चुनौती आगामी आम चुनाव और इस साल होने वाले राज्य की 90 विधानसभा सीटों पर मतदान से पहले ही बेहद ज्यादा बढ़ा सकती हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें एसपीएन 9।